भारत में जिहाद का ऐलान कर देश के बहुसंख्यकों में चिंता की लहर पैदा करने वाले जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अब मुस्लिम समाज में ही घिरने लगे हैं। देश के प्रतिष्ठित मुस्लिम नेतृत्व ने मौलाना महमूद मदनी के बयानों की कड़ी निंदा की है। साथ ही उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी को भी निशाने पर लेते हुए दोनों को विभाजनकारी बताया है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा है कि ये दोनों मदनी जो दारुल उलूम देवबंद जैसे पवित्र धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं, इन्होंने समुदाय के नाम पर विवादित और विभाजनकारी बयान दिए हैं जिन्हें भारतीय मुसलमान नहीं मानते। महमूद मदनी ने हाल ही में भोपाल में जमीयत की बैठक में कहा है कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसी इस्लाम की पवित्र अवधारणा को दुर्व्यवहार, अव्यवस्था और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म, फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर इन बयानों की प्रतिक्रिया में मौलाना उमर अहमद इलियासी, मुख्य इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, फिरोज बख्त अहमद पूर्व कुलपति व मौलाना आज़ाद के परपोते प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब सिद्दीकी, मशहूर वकील इकबाल मोहम्मद मलिक कारोबारी और मोहम्मद अहमद संस्थान और समाचार के प्रबंधक ने मदनी के इस बयान के खिलाफ एकजुट होकर अपनी निंदा जताई है। संयुक्त और सार्वजनिक पत्र जारी कर सभी बुद्धिजीवियों ने कहा कि यह बयान देश की शांतिपूर्ण सामाजिक स्थिति को खराब करने वाली नफरत और दंगा फैलाने वाली बातें हैं और ये भारत के सद्भाव एवं शांति के दर्शन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भारत सद्भाव के धर्म, सूफी और भक्ति संतों का देश है और हमें इसे जगत गुरु के रूप में स्थापित करना चाहिए।
इस बयान में मदनियों के राजनीतिक रूप से बदलते हुए रुख और उनकी विवादास्पद बयानबाजी को देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली बताया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि मदनी परिवार भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और वे भारत को दारुल अमन यानी शांति का घर मानते हैं जहां सभी धर्मों का सम्मान हो। इस प्रकार यह बयान भारत के मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से तमाम मुसलमानों के नाम पर एकता, सद्भाव और शांति की बात करता है और देश को धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता के पथ पर आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।